ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। देखिए पिछला क्लास में भी पहले भी हम 2 वीडियो डाल चुके हैं ना, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 डाल दिए हैं, जिसमें बेसिक लेवल है ना। यहाँ से स्टार्ट हम करते हैं अब अगला क्लास है ना। यहाँ पे सबसे पहले हम एक समझाए थे एक फार्मूला, लाभ बराबर पूंजी गुने समय है ना। लाभ बराबर पूंजी गुने समय। अब यहाँ से अगर पूंजी निकालना होगा तो समय को नीचे ले आ जाएंगे है ना। अगर समय निकालना होगा तो पूंजी को नीचे लेके आएंगे, और पूंजी निकालना होगा तो समय को नीचे लेके आ जाएंगे है ना। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि लाभ बराबर पूंजी को अगर निकालना हो पूंजी, तो पूंजी बराबर हो जाएगा लाभ बटा समय है ना। और अगर यही अगर निकालना होगा समय, तो समय बराबर हो जाएगा पूंजी गुने पूंजी बटा लाभ बटा पूंजी ना है ना। इसी पे स्टार्ट करना है ना। तो हम जो भी टाइप बता रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए निकल रहा है। चलिए देखिए, जैसे मान के चलिए यहाँ पर अगर हम दिया हुआ है कि ए बी तथा सी किसी व्यापार में क्रमशः 5, 6, 8 के रेशियो में पूंजी लगाता है। ए बी सी इन लोग लगाता है 5, 6 और 8 के अनुपात में लाभ प्राप्त करता है ना। जितने समय में व्यापार तक रहे, व्यापार में जितना तक समय रहे उस समय का अनुपात यहाँ से दे दिया है 3, 2 और 5। अब आपसे पूछ दिया कि पूंजी का निवेश किस अनुपात में किए हैं, तो पूंजी का निवेश किस अनुपात में किए हैं, तो पूंजी बराबर क्या करना होगा लाभ बटा समय। और यहाँ पर हमको लाभ समय दे, तो हमको यहाँ से अगर पूंजी निकालना होगा तो पूंजी बराबर हो जाएगा 5/3 लाभ बटा समय। लाभ बटा समय। अगर उसी तरह हम ए को अगर निकालें तो ए का लाभ कितना 5 और समय कितना है 3। बी का अगर निकालें तो 6/2, उसी तरह इसका निकालें तो 8/5। ये पूंजी का अनुपात हो जाएगा। अब हम बताएं कि नीचे वाला के लघुत्तम ले लेंगे। अगर बटा में अनुपात को तो नीचे वाला के क्या करेंगे लघुत्तम ले लेंगे। तो इसका रेशियो में आ जाएगा कितना 30। तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कट जाएगा 10 बार में, ये कट जाएगा 15 बार में, ये कट जाएगा 6 बार में। इससे गुना करें तो 8 छक 48, ये 15 छक 90, ये हो जाएगा 10 पचे 50। अभी कटेगा तो काट लेंगे, तो 2 से कट जाएगा तो 25 बार में, ये हो जाएगा 45 बार में, और ये हो जाएगा 24 बार में। यानी पूंजी का अनुपात इस तरह से आ जाएगा। ठीक, चलिए आज अब दूसरा क्वेश्चन आपके लिए देखिए। तो आज दूसरा क्वेश्चन का क्या है, इसमें एक बताया कि किसी व्यापार में बी कुल पूंजी का 2/5 भाग लगाता है। बी कितना लगाता है कुल पूंजी का 2/5 भाग। ए उतना ही पूंजी लगाता है जितना कि बी और सी लगाते हैं। यदि वार्षिक लाभ, अब यहाँ से 3 गो फिर से व्यापारी हैं और तीनों पार्टनर जो है ए बी सी नाम है तीनों का। अब इसमें लगाया है कि एक कुल पूंजी का 2/5। ये कितना लगाता है तो कुल पूंजी का, तो कुल पूंजी का 2/5। हम बताए हैं कि कुल पूंजी अगर फ्रैक्शन में रहे 2/5, तो अब नीचे वाला को क्या करना है कुल पूंजी मान लेना है। अगर 2 गो 3 गो रहे इस तरह फ्रैक्शन में तो नीचे वाला के एलसीएम लेके मान लेना है। तो कुल पूंजी अगर हम माने तो 5 ले लीजिए, और 5 को हम 520 मल्टीपल में रख सकते हैं 5 के। अब इसमें दिया है कि बी कुल पूंजी का 2/5 लगाता है। बी जो है कुल पूंजी का 2/5, तो कुल पूंजी हम माना है 500, इसका 2/5 निकाल लीजिए तो हो जाएगा कितना 200। यानी बी लगा देता है कितना 200। अब यहाँ से कहा है कि ए उतना ही पूंजी लगाता है जितना बी और सी लगाता है। ए कितना पूंजी लगाता है जितना बी और सी दोनों मिल के लगाता है। तो 500 रुपये था, तो अगर 50 रुपए इसको और दे दे तो 250 हो जाएगा। अगर दोनों को मिला के है बराबर तो 250 हो जाएगा। देखिए दोनों को मिला के हो गया कि नहीं। अब इसको काटेगा तो काट लेंगे, 5 से काटे 5 एकम 5 चौका 50 25, ये हो जाएगा। यदि वार्षिक लाभ उसमें, अब वार्षिक लाभ इस पूंजी है, अगर साल बचा रहा तो समय से गुना कर दीजिए, तो लाभ का अनुपात 5, 4 और 1 हो जाएगा। अब यहाँ से हम अकॉर्डिंग क्वेश्चन बोल सकते हैं कि किताब कहा कि लाभ हुआ है 4850 रुपया। 4850 हम कहेंगे तो 9 10 हो जाएगा। अब पूछा है
तो उसमें से प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा? तो 5 हो जाएगा, 4 और 1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा, कट जाएगा एक बार में 0 से। कभी 5 से कर तो 50 25, 8 5 40 हो तो 42, 20 हो 4 24, 4 से गुना करें तो 5 का 20, 8 का 32 और 2 34, 8 में 3 16 होते 19, 1 से गुना करें तो 6 में आ जाएगा 485। अब तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा में भी इसी तरह से जो पिछला क्वेश्चन दूसरा नंबर बताया वैसा ही है। लिखा है कि ए बी तथा सी एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। ए बी जो है कुल पूंजी का 1/6 भाग है ना। ए बी सी तीन को मिलकर व्यापार की शुरुआत करते हैं और यहाँ पे कहा है कि बी जो है कुल पूंजी का 1/6 भाग, कुल पूंजी। अब यहाँ से फिर से मानना होगा कुल पूंजी, तो कुल पूंजी माने खातिर हम बताए हैं कि नीचे वाला मान लीजिए 6 या 6 के मल्टीपल में मान लीजिए, है ना। अब यहाँ से कहा है कि बी कुल पूंजी का 1/6 भाग, तो बी कितना लगाएगा? कुल पूंजी हम 600 माने, इसका 1/6 भाग अगर निकालिए तो कितना हो जाएगा? 100। तो 100 रुपए कौन लगाया है? बी। अब यहाँ से फिर से बोला तथा ए और सी समान पूंजी लगाते हैं। ए और सी बराबर बराबर, समान मतलब बराबर, तो अब 600 रुपए माने थे, 100 रुपए बी लगा दिया तो बचा 500। अब 500 में से इन दोनों बराबर बराबर लगा 250 लगा देगा। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद समान पूंजी निवेश करते हैं। यदि वार्षिक लाभ मतलब 1 साल में, तो 1 साल का लाभ कितना हो जाएगा? तो लाभ बराबर पूंजी गुने समय, तो पूंजी गुने समय, पूंजी गुने समय, पूंजी गुने समय कर दे, हो गया। अब 50 से कट जाएगा, काटेंगे तो कट जाएगा, है ना, काट लीजिए कट रहा है तो अभी 5 यानी रेशियो आ जाएगा लाभ के 5 2 5। अब यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल जाइए। कहा है कैसे? यदि वार्षिक लाभ 33,600 रुपया हुआ, किताब कहा कि 33,600 रुपया का लाभ हुआ है, हम कहेंगे तो 7 तो 5 12 रुपए का लाभ हुआ है। अब इसमें से जिसका पूछ रहा है निकाले, पूछा है कि बी तथा सी के लाभ में अंतर कितना है, तो बी और सी के लाभ में कितना का अंतर है? 2 रुपया भी है, अभी 5 रुपया, तो 3 का अंतर है, तो 3 से गुना कर देंगे, है ना। तो ये कट जाएगा 4 बार में, ये कट जाएगा 8 चौका 32 और 4 चौका 16, यानी अंतर हो जाएगा कितना का? 8400 रुपया का हो जाएगा। चलिए अब चौथा क्वेश्चन आज के लिए देखिए, है ना। चौथा क्वेश्चन में है कि ए बी और सी, ए है, बी है और सी है ना। 5 7 और 4 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। पूंजी का अनुपात है ना, पूंजी का अनुपात है, उनके निवेश के समय का अनुपात, समय का अनुपात दे दिया है कितना? x y और z, है ना। और लाभ का भी अनुपात दे दिया है। लाभ का अनुपात आपको दिया है 45 42 और 28। और आपसे पूछा है कि x y z का अनुपात क्या है? x y z का अनुपात क्या है? तो अब x y z यानी समय का अनुपात पूछा है ना, तो समय बराबर है लाभ बटा पूंजी, तो लाभ बटा पूंजी यहाँ से निकालेंगे। जैसे समय बराबर क्या होता है? लाभ बटा पूंजी, क्या है कि लाभ बराबर हम बताएं फॉर्मूला, लाभ बराबर पूंजी गुने समय, है ना। तो यहाँ से x y z समय है, x y z समय माने हैं, तो समय का अनुपात पूछा है आपसे, तो समय बराबर का क्या होगा? तो लाभ बटा पूंजी, तो लाभ आप माने हैं इसका कितना? 45, तो 45 बटा 5 हो जाएगा, 42 बटा 7, है ना, 28 बटा 4। काट रहा है तो काट दीजिए, 9 बार में कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा, अरे 7 बार में कट जाएगा, यानी रेशियो समय का रहेगा 9 6 7। हाँ, तो 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 में लिखा है कि बीमल, राजेश और सुरेश, है ना। बी से बीमल मान लेते हैं, आर से राजेश और एस से सुरेश। ये लोग 5 8 और 10 के रेशियो में पूंजी निवेश करके व्यापार की शुरुआत करते हैं। 5 8 10 के रेशियो में, इसको 500 भी हम मान लेते हैं, 800 1000 कोई दिक्कत ना होना चाहिए। 3 माह बाद बीमल अपनी पूंजी का 1/3 भाग निकाल लेता है। 3 महीना बाद बीमल निकाल लेता है, तो 3 महीना तक पूरा हो गया 500, है ना। और 3 महीना के बाद क्या किया है कि निकाल लिया है कि अपनी पूंजी का 1/3, तो 500 रुपया था, और 500 का 1/3 निकाल लीजिएगा तो हो जाए कितना? तो 3 लघुत्तम 1500, 1500 में से 500 घट जाएगा, यानी 1000 बटा
3 यानी 3 महीना के बाद इसको 1000/3 बच जाता है ना। विमल अपनी पूंजी का 1/3 भाग निकाल लेता है तथा राजेश 3/4 भाग और निवेश कर देता है ना। 3 महीना बाद ये क्या करता है 3/4, 3 महीना तक तो 800 रुपया रहा, इसके बाद 3/4 का है तो 800 का अगर 3/4 निकालिएगा तो हो जाएगा कितना 600 रुपया, यानी 600 रुपये और जोड़ दिया तो 600 अब यानी 800 पहले से था, अब 600 और जुड़ जाएगा है ना, तो 1400 रुपया हो जाएगा ना। लिखा है यदि 15 माह के बाद कुल लाभ, तो 15 महीना तक इससे पता चला कि व्यापार 15 महीना तक चला है और जबकि सुरेश न तो निकल रहे ना लगाया है, 1000 शुरू से अंत तक रह गया, तो 15 महीना तक आ गया, जबकि 3 महीना 800 रहा तो बाकी 12 महीना बचा से 1400 रह गया और ये 12 महीना भी बच गया। हल कर लेते हैं तो इसे कट जाता है 4 बार में है ना, तो यहाँ पंक्ति आई 15 है ना और कितना 4000, यहाँ पर 8 के 2400 प्लस 14 12 में अगर गुना कर दे तो कितना हो जाएगा 168 पर डबल जीरो है ना, यहाँ पर हैं तो 15,000 जोड़ देते हैं पहले है ना, पहले तो जोड़ लेते हैं उसके बाद काट लेंगे है ना, तो 5500 रुपया हो जाएगा है ना, कितना 5500 है ना। इसके बाद अगर इसको जोड़े 19,200, ये तो 15,000 है कि लाभ का अनुपात आ गया ना, कट रहा है तो काट दीजिए, अब ना कटेगा है ना, तो ना कटेगा तो अब कह लीजिएगा कि किताब का है कि 7,940 रुपए का लाभ हुआ है, किताब कहा कि 7,940, हम कहे थे तीनों जोड़ लेंगे 397,000 जोड़ ला। अब आपसे पूछा है कि उसमें से प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा, तो प्रत्येक एक विमल को 55 है ना, उसी तरह इसको मिल जाएगा 192 है ना, इसको मिल जाएगा 150, कट जाएगा 20 बार में है ना, तो कटेगा तो कितने 1100 आ जाएगा, इसका गुना करेंगे तो 20 से अगर इसको भी गुना करें तो 4 9 18 3840 और इसको गुना कर दे तो 3000, तो ये चीज हो जाएगा। निकालने और लगाने वाला के अब छठा क्वेश्चन आपके लिए देखेंगे है ना, तो छठा क्वेश्चन में क्या चीज है, छठा में लिखा है ए और बी 5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं, 5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं है ना। 4 महीना बाद ए अपनी पूंजी का 1/5 भाग निकाल लेता है ना, चलिए तो इसको 500 और इसको 600 मान लेते हैं, और ये क्या किया है 4 महीना बाद ए अपनी पूंजी का 1/5 भाग निकाल लेता है, तो 4 महीना तक तो 500 रहा होगा, इसके बाद 1/5 निकाल लिया है अपना पूंजी का, तो पूंजी इसको 500 माने थे, इसको 1/5 अगर कीजिएगा तो 100 रुपया निकाल लेता है, तो 100 निकाल लेता है तो बच कितना रहेगा 400 है ना, जबकि बी अपनी पूंजी में 33.1/3% का वृद्धि कर देता है, तो ये भी 4 महीना तक कितना रहा होगा। इसके बाद क्या किया कि 600 का इसको करेंगे तो 99 100/3 परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग दे देंगे, कट जाएगा, कट हो जाएगा 200, ये 200 का कर दिया है वृद्धि कर दिया, तो पहले 600 था अब हो जाएगा 800। बी का हिस्सा क्या है, तो व्यापार कितना चला है वार्षिक है ना, साल भर, तो 4 महीने यहाँ लगा रह गया, बच गया कितना 8 महीना, तो 8 महीना 400 लगा रह गया होगा, यहाँ भी 600 का 4 महीना तक रहा और ये 800 रुपया है से महीना तक 8 महीना तक लगा रह गया, इसको अब हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 500 2000 और ये 800 का 32, ये हो जाएगा 600 का 2400, ये 88 6400, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 5200 और इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 8800 है ना, कट जाएगा इसे है ना, और कटेगा तो 26 अभी 44 है ना, और कटेगा तो 13 और 22 है ना। अब कहा कैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल जाइए कि दोनों पूरा लाभ हुआ है 6 लाख है ना, 6.3 लाख, हम कहेंगे तो कितना होगा जोड़ लेंगे 25 है ना, 22 और 13 25, अगर निकालना बी का हिस्सा कितना तो 22 है, तो 22 से अगर गुना कर दें तो कितना हो जाएगा, और वो भी तो बोल दे करो 3.96 लाख।
7 नंबर क्वेश्चन। 7 में लिखा है कि x और y है ना, आपकी x और y इन लोग 3:5 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं, है ना। 3:5 के अनुपात में पूंजी के साथ साझेदारी करते हैं। 5 महीने बाद x अपनी पूंजी को 50% जोड़ देता है। चलिए इसको डबल जीरो मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अनुपात का कोई आ जाएंगे, है ना। तो 5 महीना बाद, तो 5 महीना तक 300 रुपया अलग रह गया होगा। इसके बाद क्या कि 50% जोड़ लेता है, तो 300 का अगर 50% निकाले तो हो जाए कितना, तो 150 रुपया, यानी 150 रुपया ये और लगा लेता है। यानी पहले 350 था, 300 था, 150 और लगाए तो 450 हो जाएगा, है ना। जबकि वाई अपनी पूंजी का 60% निकाल लेता है 5 महीना बाद, तो 5 महीना तक तो रहा होगा 250, 500 रुपया 5 महीना तक रहा। इसके बाद ये 60% निकाल लेता है, तो 500 का अगर 60% निकालिएगा तो हो जाए कितना, 300। तो 300 निकाल लेता है तो बचा कितना, 200, है ना। 200 बच गया। ठीक है सर, कॉपी चलिए, तो कहा है कि 500 रुपया निकालिए, तो 500 था, 60% निकाल लिया तो 300, यानी 200 रुपया बच गया। तो ये 200 रुपया कह रहा है कि निकल लेता, तो वार्षिक लाभ 7 रुपया चला है व्यापार, तो 5 महीना में 7 महीना चला होगा, ये भी बच गया 7 महीना। गुना कर लेते हैं, तो 1500, इससे गुना कर तो 7 × 5 = 35, है ना। 28 × 3 = 31, 3150 रुपया। इसको करेंगे तो 2500, इसको करेंगे तो 1400। गुना कर जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा कितना, 0 5 6 4650। इसको अगर जोड़ते हैं तो 9 3900, कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, 3 से कट जाएगा, नहीं 5 से कटेगा, तो 5 से कटेगा तो 9 × 5 = 45 3, है ना। इसको काटेंगे तो 7 × 5 = 35 8, इतना हो जाएगा। 3 से अभी भी कट जाएगा तो 31, और इसको काटेंगे तो 26, यानी 31:26 आ जाएगा। तो 31:26 आ जाएगा। अब इसको पूछ रहा है कि किताब का है कि पूरा लाभ हुआ है कितना, 6,84,000, 6.84 लाख। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए कि किताब का 6.84 लाख हुआ है लाभ। हम कहेंगे कि दोनों को जोड़ लीजिए, तो जोड़ लेंगे तो हो जाएगा कितना, 57। उसके बाद पूछा क्या चीज है, तो x का हिस्सा कितना है, तो x का हिस्सा कितना है, 31। इसको अगर हल कर लीजिएगा तो आपको आ जाएगा 3.72 लाख। अब देखिए 8वां क्वेश्चन आपके लिए लिखा है कि ABC ने मिलकर एक व्यापार की शुरुआत करते हैं, ABC, है ना। और कहा है कि तीनों मिलकर लगाया 53,000 रुपया, 53,000 रुपया लगाया है तीनों मिलकर। ए ने बी की तुलना में 5,000 रुपया अधिक लगाया है। ए जो है बी से 5,000 रुपया अधिक लगाया है, पहले इसको दे दीजिए कि 5,000 अधिक लगाया है, इसको दे दीजिए 5,000, है ना, ले लीजिए। उसके बाद कहा कि बी ने सी से 6,000 रुपया अधिक लगाया। अब इस बी जो है एकरा में 6,000 ज्यादा लगाया, एकरा 6,000 दे दीजिए। लेकिन अब यहाँ 6,000 दिला के बाद देख रहे हैं कि ये 5,000 ज्यादा नहीं हो रहा है, तो अब यहाँ से चल के एकरा 11,000 कर दीजिए। अब देखिए, अब 17,000 रुपया घटा गया 53,000 रुपये से, तो 17,000 घटा लीजिए। घटाला पर आपको आ जाएगा कितना, 36,000 रुपया। अब 36,000 रुपया को बराबर बराबर तीनों में बांट दीजिए, तो 12,000 पड़ जाएगा, 12 ना। अब यहाँ से देख लीजिए, जोड़ लीजिए, ये 12,000 सी को पड़ गया, है ना, ये 18,000 पड़ गया, और ये 23,000 रुपया पड़ गया ना। अब हम देखिए कह रहा था कि बी जो है ये सी से 6,000 हो गया, 6,000, ये जो है बी से 5,000 हो गया, और तीनों मिलकर 53,000 रुपया लगाया था, 53,000 हो जा रहा है जोड़ लाकर। अब देखिए क्या कहा है, कुल अर्जित लाभ में एक का हिस्सा क्या है ना। तो अब यहाँ से साल पूंजी चला है, तो साल भर तरफ से निकाल लीजिए, लाभ गुने पूंजी, पूंजी गुने समय, पूंजी गुने समय लाभ हो जाएगा। 3 0 से 3 0 कर जाएगा सब में। 23, 18, 12 अब यहाँ से कहा है कि लाभ हुआ है कितना, 21,800। हम कहेंगे तो जोड़ लीजिए तो 53 हो जाएगा। अब पूछा है इसमें से एक का हिस्सा कितना, 23 से गुना कर लीजिए, कट जाएगा 6 बार में, इससे गुना कर 36 18 12 में 13,
तो 13,800 रुपया हो जाएगा इसका। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 9 में लिखा है कि ABC कोई व्यवसाय की शुरुआत करते हैं। ए और बी और सी तीनों मिलकर व्यवसाय शुरू करते हैं। ए के निवेश का दुगुना, ए के निवेश का दुगुना, तो मान चलते हैं ए रुपया किया होगा इसका दुगुना, है ना। बी के निवेश के तिगुना, तो बी निवेश किया बी का 3 गुने, और साथ ही सी के 5 गुना, तो सी के 5 गुना, सब का चीज है बराबर। बताओ इस तरह से नहीं बताया अनुपात। अब यहाँ से बताया कि बराबर में अगर सब अनुपात रहा और अनुपात निकालना हो ABC का, तो क्या करते हैं, पलट रहता है। तो 2 का उल्टा कितना हो जाएगा, 1/2, इसका 1/3, इसका 1/5। अब इस तरह से आ जाएगा तो लघुत्तम ले लेंगे, तो लघुत्तम हो जाएगा कितना, 30 हो जाएगा। तो 30 से सब में गुना कर लेंगे, तो गुना करें तो याद आएगा कितना, 15, 10 और 6, 15, 10 और 6 हो जाएगा। चलिए अब इस पूंजी का निवेश आ गया। अभी साल भर तक चला है, तो साल भर तक चला है तो साल समय से गुना कर देंगे। तो पूंजी गुना समय, पूंजी गुना समय, पूंजी गुना समय, लाभ हो गया। यानी लाभ का अनुपात 15, 10 और 6 आ गया। अब का कुल लाभ, अगर कुल लाभ हो गया 15.5 लाख, इतना लाभ हुआ। हम कहें तो क्या जोड़ लेंगे, तो 15 कितना हो जाएगा, 25 और 6 31 है। अना पूछा किसका है, तो बी का हिस्सा कितना है, तो बी का 10 है, तो 10 से गुना कर लो। ये हटेगा 10 मान लो, तो यहाँ 10 आ जाएगा। ये कट जाएगा 5 बार में, अब ये कट जाएगा 1 बार में, यानी कितना आ जाएगा, 5 लाख इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन है उसमें।